सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एडुटेरिया का नया प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ, जो बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसका पद है, इसमें आपका सचिवालय सहायक, योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अंकेक्षक का पद है, जो तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो आज से शुरू करेंगे, जो पूर्णतः बीएसएससी पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपका कुल क्वेश्चन 150 होंगे, जो सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 क्वेश्चन एवं मानसिक क्षमता जांच 50 क्वेश्चन, यानी कुल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें हम 75 क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, जो सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का नंबर 1, जो आपके फ़ोन स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, एवं यह एडुटेरिया का बहुत अच्छा ही प्रैक्टिस सेट है। वैसे मैंने यूनिक प्रकाशन का 10 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। वैसे यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उससे तो बढ़िया ही है ये यूनिक प्रकाशन का। तो चलिए दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि भारत के संविधान में 2/3 तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है। एवं भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, एवं द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, एवं केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियाँ का विभाजन। ये सारे के सारे मुख्य उपबंध हैं जो इस अधिनियम के तहत हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रारंभ किए गए थे, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से समाप्त कर दिया गया। अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वो 6 मौलिक अधिकार आपके हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये आपके 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो आपका है मजदूरों का संरक्षण, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव जो आपके हैं: ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, जबकि मजदूरों का संरक्षण का इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो आपका हो जाएगा वित्त आयोग, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित की गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय जो संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति संघीय विधानमंडल में निहित है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो यह भारत के मान्यवादी को कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल जिन्हें मान्यवादी की नियुक्ति किया करते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो यह अनुच्छेद 169 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो ये भाग 8 में बताया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किसी अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है, कौन अम्ल के कारण? तो आपका ये हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये आपका दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल, और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो ये आपका पालक एवं सेब में भी होता है, और नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो आपका ये सोडा और फिटकरी में होता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आपका हो जाता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपका ये है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दबाव के वायुत समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो ये नियम कहलाता है बायोल का नियम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो धुआं गैस में ठोस का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी ये नहीं है। ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो आपका किरण बेदी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो आपका वो चीन है, चाइना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फोरबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये फोरबैक शब्द आपका ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? तो 1934 में भाग लिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? तो गुजरात का समुद्री तट रेखा सबसे लंबा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तट रेखा से लगी हुई है, वो आपका 9 राज्य आपका हो जाएगा गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो ये आपका ये नाथुला। ऑप्शन सी ये नाथुला दर्रा सुमिलित नहीं है, क्योंकि नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, तो ये सुमिलित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि शिवकाला हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में एवं जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो ये आपका पार्वती नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो NW4। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका वाराणसी में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो ये आपका पम्पास है, जो घास स्थल नहीं है। ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसे नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो आपका नागपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
आपका ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के लिए प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था वो है चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका गंधर्व कला है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें हम बौद्ध कला के नाम से भी जानते हैं, जो भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है, जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। अगला प्रश्न, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है? तो लोधी वंश है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अवधि समयकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो ये गांधी इरविन समझौता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन से ठीक गांधी इरविन समझौता से ठीक पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो ये कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है? तो राजीव कुमार को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया के पहले पहाड़ियों पर संग्रहालय म्यूजियम ऑफ व्हील्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने जीता है। किसको हराकर? राजस्थान रॉयल्स को हराकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस की प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी गाइस, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 हेतु किसे चुना गया है? तो गीतांजलि श्री को चुना गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया है? तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था? तो 2022 का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और उसी दिन यह थीम रखा गया था, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अगला प्रश्न, राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले DNA आधारित वैक्सीन जाइकोव-डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी गई है? तो भारत को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही इसका, भारत को मंजूरी दे दी गई है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो ये क्लोरोप्लास्ट, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार बेटिंग एंड बेस्ट ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेटिंग एंड बेस्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दो अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहा जाता है?
तो इन्हें स्नायु कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि 132वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन सी विटामिन ए, जिसे हम बोल रहे हैं एस्कोर्बिक एसिड, आपका ये सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए आपका रेटिनॉल होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टोकोफेरॉल, आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। तो डीएनए में पाई जाने वाली पेंट्रोस है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किस अध्ययन से है। तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध विषयों से है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। तो आपका ये ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो ये है लाइसोजाइम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित है। तो आमाशय अम्ल का स्त्रवण करता है, बड़ी याद उसमें जल अवशोषण होता है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो सेरिब्रम में होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें सोचने का क्षमता आपका सेरिबेलम करता है। सॉरी गाइज, सेरिब्रम करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मस्तिष्क को सोचने का क्षमता आपका सेरिब्रम करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करती है। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, यानी इनमें सभी द्वारा कृषकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। तो ये जड़त्व कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका हो जाएगा सौर सेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सौर सेल आपका प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है। और विद्युत हीटर आपका विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, जबकि रेनबो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, एवं विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पृष्ठ तनाव घटता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्वनि का तरत्व जिसे हम पिच कहते हैं या तीक्ष्णता का निर्धारण ध्वनि, तो ये की आवृत्ति से होता है। ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि का तरत्व या तीक्ष्णता जिसे हम पिच बोलते हैं या श्रीनेस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न विद्युत परिपथ में फ्यूज को गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लोक लांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है। तो ये अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न निम्नलिखित में से किस रंग, वर्ण या अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।
तो ये बैंगनी का अपूर्णांक सबसे अधिक होता है, वैसे लाल का कम होता है। अपूर्णांक की बात कर रहा है। अगर वही पूछा जाता है कि तरंगदैर्ध्य किसका ज़्यादा होता है, तो लाल का ज़्यादा होता है, बैंगनी का कम होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है अपूर्णांक, तो बैंगनी का ज़्यादा होगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।